हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे बिहार मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो इससे पहले आप सभी सेशन अगर देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल उसको देखिए, एक सीक्वेंस में देखिएगा। सारे जो भी सेशन है उस पर थंबनेल पे आपको जो भी टॉपिक उसमें पढ़ाया गया है वो दिया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार समग्र का, वहाँ पे आपको सारा आपको दिख जाएगा। तो वहाँ से एक एक करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बेसिकली ये बिहार ओरिएंटेड रहेगा। तो चलिए, इसमें जो भी आपका होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस डीपीओ के एग्जाम से। तो इसमें देखिए क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर स्वराज इन 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो किसके लिए ये लॉन्च किया गया था? स्वराज के लिए। कब किया गया था? 1930 में। कौन थे लीडर उसके? महात्मा गांधी। बस ऐसे ही इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बिहार प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन दिस मूवमेंट। बिहार का खासा इंपॉर्टेंट रोल था। तो क्या था देख लेते हैं। 6 अप्रैल 1930 वाज फिक्स्ड एज द डेट ऑफ साल्ट सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1930 को फिक्स किया गया था साल्ट सत्याग्रह के लिए। Rajendra Prasad reviewed the possible lines of civil disobedience in a speech at Patna in the month of February. आगे है इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू, टॉड सारन, चंपारण, कहाँ कहाँ गए थे? जवाहरलाल नेहरू सारन गए, चंपारण गए, मुजफ्फरपुर। फ्रॉम 31 मार्च टू 3 अप्रैल, ये 4 दिनों में उन्होंने इतने जगहों का यात्रा की। His visit, his visit was a source of great inspiration to the people। अब इससे जैसे ही वो एक तरह से लोगों को बल मिला, कोई भी अगर लीडर उनका उनके साथ होता है तो उनको और बल मिलता है। उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू के जाने से जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें काफ़ी इस मूवमेंट में जुड़ने के लिए प्रेरित किए। द सिटी ऑफ पटना विटनेस्ड वन ऑफ द मोस्ट हीरोइक सेंसस फ्रॉम 16 टू 21 अप्रैल। तो ये जो पटना था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कब से कब? देखिए 16 से 21 अप्रैल के बीच में। इवन इन द फेस ऑफ naked violence on the part of the police, jumped into action with a perfect non-violence regardless of all personal consideration. People maintained wonderful patience। पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ भी जो नॉन वायलेंस था वो पालन किया जा रहा था, यही है यहाँ पे। और आगे देखिए, पीपुल मेंटेन वंडरफुल पेशेंस, पेशेंस बना के रखे एंड रिस्ट्रेंस अंडर इवन ग्रेव प्रोवोकेशन। नेक्स्ट है आपका ऑन अप्रैल 16 अप्रैल 1930 सत्याग्रह वाज इनॉग्रेटेड एट पटना। पटना में कब सत्याग्रह इनॉग्रेट किया गया, मतलब कब स्टार्ट हुआ? तो 16 अप्रैल 1930 को। ध्यान रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटियर प्रोसीडेड इन द प्रोसीजन ऑफ द नरवास पिंड which had been selected as the spot for the violation of salt laws by manufacturing salt। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसको याद करने का प्रयास कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नरवास पिंड ये वो जगह है जहाँ पे स्पॉट चुना गया था वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग, साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए। द वॉलेंटियर वेयर हेल्ड अप बाय द पुलिस बट दे डिड नॉट मूव फ्रॉम द स्पॉट। काफी उन पे फोर्स किया गया बट वो अपने जगह से नहीं हिले। द पुलिस perpetrated merciless uh, atrocities on volunteers in the vanguard। मतलब एक तरह से कहिए पूरा बल प्रयोग किया गया। मोस्ट ऑफ द वॉलेंटियर्स वे सीरियसली wounded, घायल हो गए। प्रोफेसर अब्दुल बारी was brutally attacked by the police when he was trying to control the crowd in front of Patna College and dealt him 3 blows। मतलब ये एक तरह से पूरी तरह से घायल हो गए। कौन? प्रोफेसर अब्दुल बारी एक रॉड को हैंडल कर रहे थे। कहाँ? तो पटना कॉलेज के पास। अब आगे है इसमें आपका आचार्य कृपलानी वाज ऑल्सो असॉल्टेड बाय द पुलिस विथ बैटॉन्स। द पुलिस ऑफिसर्स इवन प्रेस्ड अगेंस्ट राजेंद्र प्रसाद while he was moving quietly along with the road with a few other leaders, but people were not deterred।
तो यहाँ पे देखिए ये सब आंदोलन में शामिल थे, पुलिस इन पे लगातार अत्याचार करती रही। यही यहाँ पे दिया हुआ है। एट बिहार इन भागलपुर रेगुलर कैंप ऑफ वॉलंटियर वाज स्टार्टेड वेयर दे ड्रिल्ड एंड प्रैक्टिस लाठी प्ले। तो देखिए ये लाठ कहाँ प्रैक्टिस करते थे, ये जो जो भी वॉलंटियर थे तो वो भागलपुर में करते थे और वो लाठी चलाने के लिए वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिक्लेयर दिस कैंप एज एन अनलॉफुल असेंबली एंड ब्रेक इट अप। सरकार के द्वारा इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया, इसको तोड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस सीज द कैंप एंड द लोकल कांग्रेस ऑफिस। क्या किया गया, कैंप को पुलिस के द्वारा सीज किया गया और प्लस साथ में लोकल कांग्रेस ऑफिस को भी सीज किया गया। Rajendra Prasad, Abdul Bari, and several other leaders were present along with the large crowd when the camp was being dismantled. Considerable agitation prevailed in the Bihpur. आगे है आपका, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बिल्कुल बाहर करके बताऊंगा। अबाउट 130 आउट ऑफ 150 चौकीदार ऑफ बीहपुर पुलिस स्टेशन रिजाइंड। तो इसके कारण यहाँ पे जो भी 150 में 130 चौकीदार थे वो बीहपुर पे वो रिजाइन कर देते हैं। द एक्शन टेकन बाय द गवर्नमेंट वाज condemned even by the liberals of the Bhagalpur. Five newly elected member of legislative council resigned. Council resigned in protest. इसमें भी रिजाइन कर देते हैं 5 लोग। इन मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बिकम क्रोनिक एंड हंड्रेड्स वेयर अरेस्टेड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही सॉल्ट लॉ तोड़ा जाता है बहुत लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ श्री कृष्ण सिंह एंड नंद कुमार सिन्हा कांग्रेस एक्टिविटीज इंक्रीज रैपिडली इन मुंगेर। तो उस समय मुंगेर में श्री कृष्ण सिन्हा और कौन थे लीडर, नंद कुमार सिन्हा, इन्हीं के लीडरशिप में मुंगेर में काफी एक्टिविटीज तेज हो गया। द मूवमेंट फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स स्प्रेड थ्रू आउट बिहार। गवर्नमेंट अडॉप्टेड स्टिग्नेंट मेजर्स टू क्रश इट। तो देखिए क्या हुआ कि जो चौकीदारी टैक्स था वो देने से मना कर दिया गया लोगों के द्वारा। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा काफी हार्ड एक्शन लिया गया। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ चौकीदारी टैक्स confiscation of the property and goods of all kind of including clothes, cattle, grains, cooking utensils, it is become the common features. On account of the Gandhi Irvin Pact and Gandhiji attending the second round table conference in London, there was a showdown in the non-cooperation movement between, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5th March 1931 to January 1932. After the return, Gandhi from London, civil disobedience movement was resumed from where it was left. जब वो राउंड टेबल के लिए वहां जाते हैं फिर उसके बाद वापस आते हैं तो फिर से वो सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, रिज्यूम हो जाता है। गवर्नमेंट टूक स्ट्रिंजेंट मेजर्स टू क्रश दिस मूवमेंट। गवर्नमेंट पास्ड ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डिनेंसेस covering almost every activities of the Indian life. Even the parents and the guardians were to be punished for the offenses of their wards. At several places like Motihari, Sevar, Roshera, Begusrai, Tarapur, Munger, police resorted to firing. Even under these extremely trying to circumstances, the annual Congress session was held at Delhi on April 1932. तो यहाँ पे क्या हुआ था, मोतिहारी, शिवहर और रोसेरा, बेगूसराय, तारापुर, ये सब पुलिस स्टेशन में क्या किया गया, पुलिस रिस्टोर्ड टू फायरिंग इवन अंडर दिस एक्सट्रीमली ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। फिर क्या हुआ, इतना होने के बावजूद एनुअल कांग्रेस सेशन कहाँ हेल्ड किया गया, तो दिल्ली में। कब, 24 अप्रैल 1932 में। इन दिस सेशन कांग्रेस पुट ऑन रिकॉर्ड its high appreciation of the supreme sacrifice of freedom fighters who laid down their lives as victims of the indiscriminate firing and lathi charges by the police and military, notably in the frontier province of Tarapur, Munger in Bihar. आगे है इसमें आपका, now withstanding the arrest of Rajendra Prasad and many other leaders, unrestricted use of weapon, promulgation of the stringent ordinance by the government, the movement continued in all its forms, such as a picketing of the foreign clothes and the sale of the liquor, non-payment taxes, and so until it was suspended by the Gandhiji in 1934 under the certain circumstances. The national leader then decided to
कंसंट्रेट ऑन द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। यहाँ पे सेशन को यहीं पे रहने देते हैं।